तो रूप और सनातन ये दो भाई थे, और इनका तीसरा भाई था, जैसे बताया छोटा भाई, उसका नाम था अनुपम। अब चैतन्य महाप्रभु इनसे मिले रामकेली में। रामकेली आता है वेस्ट बंगाल में। रामकेली का सिंपल सा मतलब जहां राम जी ने त्रेता युग में लीलाएं करी, फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और कल युग में भगवान चैतन्य आए। तो जब जब भगवान ने मनुष्य लीला करी वो रामकेली में आए, इसलिए रामकेली को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। और वहीं पे इनका घर भी था, रूप सनातन अनुपम, ये तीनों भाई वहीं रहा करते थे रामकेली में। जब चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलने आए, अब उनको वापस भी जाना है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं थे लंबे बाल वाले, अब ये मत समझना लंबे बाल वाले चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था, हेड शेव कर चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स उन्होंने इस पृथ्वी पे लीलाएं करी। 48 ईयर्स में से 24 साल उनकी आप कह सकते हो गृहस्थ लीलाएं, जो बिफोर सन्यास उनकी लीलाएं हुई हैं। और 48 में से 48 साल में से बाकी के 24 यानी बाकी के 24 साल सन्यास लीलाएं। तो 24 साल वो रहे हैं गृहस्थ रूप में, 24 साल रहे हैं सन्यास रूप में, तो 24 साल का है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था, और सन्यास लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी रहने लगे थे। तो जगन्नाथपुरी से वो आ गए यहाँ पे चलते चलते, कोई टैक्सी या वो लेके नहीं, चलते चलते आए रामकेली में। इनका कारण क्या था रामकेली में आना, कि मैं यहाँ पे आके रूप सनातन से मिलूंगा। वैसे ये जगन्नाथपुरी से जा तो वृंदावन को रहे थे, ये जगन्नाथपुरी से वृंदावन को जा रहे थे, तो बंगाल के इस रास्ते से कवर नहीं करना था इन्हें जाना था सीधा। अगर बंगाल में आप देखो, अगर मैप में, मैंने पिछली कथा में बताया, पिछली क्लास में, कि अगर रामकेली का अगर वृंदावन का मैप देखो तो ये रास्ता जाता है, पर वो ऐसे घूम के गए। क्यों घूम के जाना चाह रहे थे? क्योंकि ताकि वो रूप सनातन से मिल सके, ये उनका कारण था वृंदावन जाने का, कि ऐसे मैं मिल के जाऊंगा। अब है कि यहाँ पे रामकेली में जब मिलने आ गए, तो यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी ने, दोनों भाइयों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनसे निवेदन किया, बोले जो नवाब हुसैन शाह है ना यहाँ का राजा, बोले वो तो आपको, आपसे बड़ा प्रसन्न है। बोले उसने तो साक्षात आपके दर्शन करके बोला कि मुझे अल्लाह के दर्शन हो गए, यानी अल्लाह और कोई नहीं, अल्लाह भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है। अगर वो बोले हमारा अल्लाह मांस खाता है, हमारा ये खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह कोई मांस नहीं खाता, अल्लाह वो खाता है जो हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं? जो भगवान कृष्ण खाते हैं। तो अल्लाह कोई अलग चीज नहीं है। अल्लाह का मतलब है सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली भगवान कृष्ण कहो, राम कहो या विष्णु कहो, उनको उनकी भाषा में अल्लाह बोल दिया जाता है, और वो अल्लाह वर्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, काट देंगे गर्दन और चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर। तो अल्लाहू अकबर का एक्चुअली मीनिंग है गॉड इज ग्रेट, सिंपल मतलब है इसका, पर गलत वे से इसको दर्शाया जाता है। तो जो नवाब हुसैन शाह था, चैतन्य महाप्रभु से मिला तो रूप सनातन ने कहा, अरे यहाँ का जो राजा है ना, अब तो वो भी आपसे इन्फ्लुएंस हो गया है, वो भी आपको फॉलो करने लगा है, वो भी आपकी तारीफ करने लगा है। पर बोले आप शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि मुसलमान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वो एक राजा नवाब हुसैन शाह, और वो जब चाहे कहीं को तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए भगवान आप यहाँ से आगे जाइए और अपनी वृंदावन की यात्रा करिए। और सनातन गोस्वामी अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, वो कहते हैं, ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, पहले अध्याय में ही आता है, यार संगे चले ए लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा एहे नहे परिपाटी। वो कहते हैं यार संगे चले ए लोक लक्ष्य कोटि, वो कह रहे हैं आपके साथ में करोड़ों करोड़ कोटि भीड़ की भीड़ जा रही है। वृंदावन यात्रा ए नहे परिपाटी, किंतु तीर्थ यात्रा करने यानी वृंदावन जाने, धाम यात्रा की उपयुक्त विधि नहीं है। आप तो इतने सारों को लेके जा रहे हो। कह रहे धाम यात्रा में ले जाया भी जाता है, कुछ ले जाए जाते हैं, इतने कौन लेके जाता है? चैतन्य महाप्रभु के साथ कोई 5, 10, 15 लोगों की भीड़ नहीं थी, हजारों की भीड़ थी। हजारों क्या, बल्कि कहा जाता है कि कोई काउंटिंग ही नहीं थी कितने लोग थे। ऐसे भीड़ चल रही है, सारे के सारे भीड़ 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 भीड़, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कौन कहाँ है, कौन आगे कौन पीछे, सब डांस करते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब डांस करते हुए जा रहे हो, बोल रहे इतनी भीड़ कहाँ लेके जा रहे हो वृंदावन में? वहां आपको पता नहीं सन्यासी रहते हैं,
चुपचाप भजन करते हैं, भजन स्थली है वहां पे, ऐसे मत जाइए इतने सारे लोगों को लेके। आप इतने सारे लोगों को लेके जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो नवाब हुसैन शाह से तो बिल्कुल भी डरते नहीं थे। भगवान को किसका डर, उनको कोई डर नहीं था जाने का। उनका कारण यह था कि वो वृंदावन जाए और कृष्ण के दर्शन पा सकें, क्योंकि राधा रानी के भाव में है ना, वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो अब इसलिए वृंदावन जाना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी भीड़ लेके जाएंगे, बोले यहां से आप जो है ना कुछ भीड़ को छोड़ दीजिए, इतने सारों को मत ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से चल पड़ रहे थे, तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा ज्यादा से ज्यादा कर ले जाना, या तो अकेले जाइए या एक व्यक्ति को ले जाइए, ज्यादा नहीं, ज्यादा ले जाएंगे तो आपको लोग सन्यासी की तरह पूजेंगे नहीं। सनातन गोस्वामी ने, जबकि उनके गुरु स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, पर उनको एक एडवाइस करी, एक एडवाइस जैसे हम करते हैं, तो उनको एक एडवाइस करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है उस गांव को छोड़ने का विचार किया। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु वहां से जब चल पड़े तो उन्होंने एक जगह गए, वो थी कनाई नाट्यशाला। कनाई नाट्यशाला का मतलब है जहां कृष्ण का नाटक दिखाया जाता हो। उसके अगले दिन जब रूप सनातन से मिले, उन्हें दर्शन दे दिए, उसके अगले दिन सुबह सुबह चले और वहां पे गए कनाई नाट्यशाला। वहां कृष्ण के नाटक चल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को आनंद आ रहा था। बोले और हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और हो जाए और हो जाए। अब चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अब क्या किया, उन्होंने अब सोचा, रात हो गई तो उन्होंने इस बात पे विचार किया। वो कहे कि सनातन गोस्वामी ने ना मुझे ठीक कहा था, ये लोग तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, जहां मैं जा रहा हूं हजारों की संख्या, सारी की सारी भीड़ मुझे ही आ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं, एका एकी याई बा किंबा संगे एक जन, तबे से शोभाए वृंदावने रे गमन। वो कहते हैं एका एकी याई बा किंबा संगे एक जन, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे या तो मैं अकेले जाऊंगा, एका एकी याई बा किंबा संगे एक जन, या मैं एका एकी अकेले जाऊंगा या एक व्यक्ति को लेके जाऊंगा। तबे से शोभाए वृंदावनेर गमन, इस तरह से वृंदावन का मुझे आनंद मिलेगा। अगर मैं सन्यासी होकर इतने लोगों को ले जाऊंगा तो वहां के लोग क्या कहेंगे, कहेंगे देखो कौन आ गया पता नहीं डांस करता हुआ इतने सारे लोगों का, लोग ऐसे थोड़ा ना मानेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन ने मुझे सही एडवाइस करी है, इसी एडवाइस को मैं फॉलो करूंगा। अगले दिन जब उन्होंने ये रात को सोचा, पहले एक दिन वो मिले रामकेली में महाप्रभु से, उसके नेक्स्ट डे जो है वहां से वो चले गए, उनको दर्शन देके जब गए तो कनाई नाट्यशाला में गए और रात को उन्होंने सोचा कि सनातन गोस्वामी ने ठीक कहा अकेले जाऊंगा। अब उसके अगले दिन उसका नेक्स्ट डे आ गया, तो नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु चल पड़े और बोले अब मैं जाऊंगा नीलाचल, यानी अब मैं वापस जाऊंगा अपने जगन्नाथपुरी। बोले इतने सारे लोगों को लेकर कौन जाएगा, चलो वापस जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु चलते चलते जगन्नाथपुरी होते हुए पहले शांतिपुर पहुंच गए। वहां पे उन्होंने अद्वैत आचार्य के घर में रहे, 5-7 दिन करीब रहे और फिर वापस आगे जगन्नाथपुरी को बढ़ गए। अब जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आ गए तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जब सबको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए तो बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले महाप्रभु वापस आ गए, लगता है वृंदावन से जल्दी वापस आ गए। सारे अब जितने भी हजारों पब्लिक है ऐसे चल रही थी, जहां वो जा रहे हैं अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसे, ऐसे चलेंगे तो ऐसे, ऐसे चलेंगे तो ऐसे। जितनी भीड़, जैसे महाप्रभु अगर दर्शन गए जगन्नाथपुरी तो हजारों की हजारों भीड़ चलेगी जगन्नाथपुरी दर्शन करने, वो बाहर आए तो हजारों बाहर आ गए। इस तरीके से उनको फॉलो कर रहे थे, सबके सब पहुंचे। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, सारे के सारे अद्वैत आचार्य, जितने भी जगन्नाथपुरी के भक्त थे सबके सब पहुंचे कि अरे महाप्रभु आ गए, महाप्रभु आ गए। महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सारे के सारे वहीं पहुंच गए। अब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, बोले मैं जो हूं ना इतने सारों को तो लेके नहीं जा सकता। बोले कैसी रही आपकी यात्रा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो अपनी माता से मिलने गया था, जब मैं यहां से निकला तो मैं नवदीप गया अपनी माता से मिलने, मैं रामकेली गया रूप सनातन से मिलने। और वो कहते कि मैं जाने देखा कि जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां मुझे भीड़ फॉलो कर रही है। सोचो भगवान के पीछे कैसे लोग हो रखे हैं, जहां भगवान चल रहे हैं वहीं भीड़ चल रही है। जहां भगवान इधर गए तो राइट, लेफ्ट गए तो लेफ्ट, पीछे मुड़े तो पीछे, ऐसे चल रहे थे, भगवान को देख के फॉलो कर रहे थे, इतने ज्यादा। बोले इतनी भीड़, मतलब महाप्रभु सोचने लगे इनको तो संभाल पाना ही मुश्किल है। यहां तक कि अब चैतन्य महाप्रभु जिस 4 दीवारी में इस दौरान रहे
वो 4 दीवारी के मकान में रहते, सारे लोग उस 4 दीवारी के घर में घुसने की कोशिश करते और वो दीवार ही टूट जाती। तो आप सोच के देखो उनके फॉलोवर कितने थे। मतलब आप देखो, कोई इतना हमारे यहाँ पे भी फॉलो नहीं कर सकता, भौतिक संसार में कोई एक्टर एक्ट्रेस का इतना नहीं हो सकता। जहां जा रहे हैं उनके कमरे में घुस जा रहे, दीवार टूट जा रही, कह रहे हैं इनको बेकाबू हो गई है भीड़, अब तो ये तो जहां जा रहा हूं वहीं फॉलो कर रही है। तो अब उन्होंने गुणगान किया, बोले रामकेली में पता है मैं रूप सनातन से मिलके आया। रूप सनातन और कोई नहीं, मेरे ही महान भक्त हैं। और वो कहते, वो ना राजा के अंडर, हुसैन शाह के अंडर काम करते हैं, मुसलमान राजा के अंडर। पर तुम्हें पता है उन्होंने अपना वेश मुसलमान जैसा बना रखा है, पर मुसलमान वेश बनाने के बाद अरबी भाषा, अरेबिक भाषा में बात करते थे। अरेबिक हम कर सकते हैं। अगर सोचो हमें बोला जाए कि मंदिर टूट रहा है, भक्तों को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको बचा लेंगे और आप लोग कन्वर्ट हो जाओ? हो सकते हैं। हम कहेंगे पागल हो गया, क्या हो गया, दिमाग ठीक है आपका? हम ऐसे करके बात करेंगे। और तो और आपको पता है रूप सनातन को जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करने दिया जाता था। जिन्होंने 6 गोस्वामीज हैं इनको अंदर नहीं एंटर करने दिया जाता था। बोले तुम क्यों मुसलमान बने? ये बने बहुत महान कारण के कारण। इनका कारण था कि मंदिर ना टूटे, भक्तों को हानि ना पहुंचे। तो ये गुणगान कर रहे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच के, बोले पता है इतने महान भक्त है मेरे को बड़े प्रिय हैं ऐसे महान भक्त। और वो बोलते कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा उन्होंने मुझे देख के झुक के प्रणाम किया। उनको अपने पे लज्जा आ रही थी, बुरा लग रहा था कि हम कितने गंदे मुसलमान बने हुए हैं और हमें देखो इनका महाप्रभु को ऐसे मिलना पड़ रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने कहा उन्हें कि जितना तुम नीचे गिरोगे उतना ही तुम्हारा भगवान कृष्ण उद्धार करेंगे, यानी कृष्ण के जितना अंडर में रहोगे उतना तेजी से जाओगे। अपने आप को कुछ नहीं मानते थे ये, जबकि ये कोई हमारी तरह 16 माला करने वाले भक्त नहीं थे, 16 2-4 माला करने वाले नहीं थे। इनकी एक एवरेज डे की माला भी 100 से ऊपर होती थी। इनको 2-2 4-4 घंटे भागवतम कॉन्टिन्यूस पढ़ना होता था, पूजा अर्चना करनी होती थी। घर आके ये अपने पे बड़ा पछतावा करते थे कि हम कहाँ आ गए, हम मुसलमान देश में हैं, यहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हैं, हलाल मीट खाते हैं। तो अपने आप को शुद्ध करते थे, नहाते धोते थे, आचमन करते थे अपना। बड़ा इनको दुख होता था कि हमें काम करना पड़ रहा है यहाँ पे, पर क्यों? हायर पर्पस, ताकि मंदिर ना टूटे और लोगों को, भक्तों को कन्वर्ट ना करा जाए, उनको मारा ना जाए। सिर्फ इस कारण से इन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कह रहे मैं जब जगन्नाथपुरी में थे, अब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में अपना पास्ट अपना बता रहे हैं कि मैं कैसे घूम के आया। बोले मैं वृंदावन थोड़ा ना गया, मैं गया था गुप्त वृंदावन, जिसका नाम था रामकेली। रामकेली में होके आया हूं मैं वृंदावन गया, पर मैं गुप्त वृंदावन होके आया हूं। और अब वो कहते कि मेरे को ना जाते जाते सनातन गोस्वामी ने एक बात कही, इतने सारे लोग अगर जाएंगे तो कैसे वृंदावन के वहां पे लोग मेरे को सन्यासी रूप में समझ पाएंगे? चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, और वो सोचते हैं कि अवश्य ही लोग मुझे कहेंगे धूर्त सन्यासी है, नकली सन्यासी है, फॉलोअरशिप चाहता है लगता है पक्का। एक सन्यासी कभी भी फॉलोअरशिप नहीं चाहनी चाहिए, क्योंकि ये भौतिक है। तो महाप्रभु अगर इतनी भीड़ लेके वृंदावन पहुंच जाएंगे तो वहां के बाकी के सन्यासी, बाकी के भक्त क्या बोलेंगे वृंदावन के? पक्का कोई ढोंगी साधु आया है। तो महाप्रभु ने कहा क्या करूं मैं? दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन, एका एकी आईबा किबे संगे एक जन। वो क्या? दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन, बोले निर्जन वृंदावन जो है ना दुर्लभ, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और ये कैसी जगह है? दुर्गम, यहां जाना बड़ा मुश्किल है। अब हम लोग अगर गाड़ी से पहुंच गए, आप कहां पहुंचे? आप धाम में एंट्री तो कर गए, मगर मन एंटर नहीं करा। पूरी तरह से एंटर करना पड़ता है धाम में। और कैसे होगा मन एंटर? जब वहां के बारे में सुनोगे, सुनता ही नहीं है कोई, बस गाड़ी निकाली चल दिए, गाड़ी निकाली चल दिए, गाड़ी निकाली चल दिए, हम यहाँ घुमाए, हम यहाँ घुमाए, यहाँ घुमाए, तीर्थ यात्रा कर ली। आप देखो तीर्थ यात्रा, आप देखो कौन सी ऐसी तीर्थ यात्रा है जहां पे आप, ये कथा हम कर रहे हैं 500 साल पुरानी भगवान की, कहीं आप सुन रहे हो कि भगवान किसी के बारे में डिस्कशन ना करते हो, या कथा ना करते हो, या कथा ना होती हो? अब हम अगर ऐसी तीर्थ यात्रा करें, धाम यात्रा करें जहां कोई कथा कीर्तन ऐसी चीजें ना हो, क्या हमने धाम यात्रा करी? भक्तों से मैं पूछता हूं, आप धाम में क्या करके आए, क्या तीर्थ करके आए? यात्रा, कीर्तन सुना हमने, कीर्तन सुना। क्यों? कीर्तन तो आप दिल्ली में बैठ के सुन लो, वहां जाके आपको क्या पता चला कि धाम में क्या हुआ? 2 लाइन में वो कहते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर वो भी कोई पूछ ले तो
कहते वहां के जो पुजारी थे ना, उन्होंने बताया यहाँ पे ऐसे 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 हुआ 2 मिनट में, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं होता, वो 2-3 मिनट में अपना बता के साइड कर लेते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है धामों में तो ज्यादा बताने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तो धाम यात्रा, क्या धाम यात्रा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन। 500 साल पहले ये निर्जन था, यहाँ लोग नहीं रहते थे, ये निर्जन था। वृंदावन का मतलब वन, जंगल, ब्रजमंडल का मतलब जंगल। ये केवल वृंदावन की बात नहीं हो रही है कि और आप सोच रहे हो वो वृंदावन की 15 किलोमीटर की परिक्रमा उसकी बात हो रही है, नहीं नहीं जी, ये ब्रज की बात हो रही है। ये पूरे ब्रजमंडल को यहाँ पे वृंदावन कहा गया है, समझ आई, ये पूरे ब्रजमंडल को यहाँ पे वृंदावन कहा गया है। तो उस समय वो सच में वन ही था। क्या आप गोवर्धन देखो, कोई भी जगह देखो, हर जगह वन वन, जंगल हुआ करती थी, निर्जन, लोग नहीं रहते थे वहां, चुपचाप भजन किया करते थे वहां पे शांति से। आज के समय जाओ भजन कर, कोई करता दिखेगा? भजन करने वाले इतने सारे भक्त हैं, पर जो इतनी भीड़ जा रही है, पब्लिक वो सिर्फ घूमने और टाइम पास करने जा रही है, उनको कभी वो एंटर करे ही नहीं है। एक्चुअली उनका शरीर एंटर करा है, पर वो आत्मा आ तो गई, पर मन के थ्रू एंटर ही नहीं कर पा रहे वृंदावन के अंदर। तो शरीर आया, शरीर वापस भी चला जाएगा। धाम का मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं वहां पहुंचा तो मेरा मन वहां रह जाए। और आपको ये 2 या 4 बार, 10 बार, 15 बार, 4 साल, 5 साल तो लगेगा, पर अगर आप ये सोचो कि वो वाला भगवान का नित्य धाम प्राप्त हो जाएगा, भूल जाओ। उसके लिए आपको कथा सुननी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पढ़ना नहीं आता, केवल तभी एक्सक्यूज है कि हम सुनेंगे, पर सुनना तो फिर भी पड़ेगा, और सही व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। केवल गाड़ी निकाल के अगर हम वृंदावन जाएं, वेस्ट। आप सुन लो, दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय 270 नंबर प्यार या श्लोक कह लो। एकाएकी आई बा की बा संगे एक जन, कह रहे दुर्लभ स्थान है, हर कोई नहीं जा सकता, और ये यहाँ पे दुर्गम है, हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए या तो मैं अकेला जाऊंगा या मैं केवल एक व्यक्ति लेके जाऊंगा। उन्होंने इस बात पे विचार किया कि सनातन गोस्वामी ने ठीक कहा था, इतनी भीड़ लेके नहीं जाना चाहिए। इतनी फॉलोवरशिप लेके चले जाएंगे तो महाप्रभु जिस भाव से वृंदावन जा रहे हैं, लोग कहेंगे देखो देखो देखो, ढोंगी साधु आ गया, ढोंगी आ गया। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु अकेले ही गए। उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा ले जाऊंगा तो एक, या अकेले जाऊंगा, बस ऐसा उन्होंने सोचा। फिर चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, बोले मुझसे पहले जो सन्यासी हैं, मेरे गुरु हो गए ईश्वरपुरी, उनके गुरु हो गए माधवेंद्रपुरी। बोले माधवेंद्रपुरी भी तो अकेले गए, गोवर्धन में बैठ के जप किया करते थे, उनके लिए गोपाल विग्रह प्रकट हो गए जिनको कहते हैं श्रीनाथ जी। बोले वो भी तो अकेले बैठ के जप कर रहे थे, और भगवान उनके लिए स्वयं दूध लेके आए, अकेले बैठे थे। पर अगर इतनी भीड़ बैठी होगी तो थोड़ा ना भगवान प्रकट करेंगे, अकेले बैठ के जप करना होगा। तो उन्होंने सोचा मैं समझ गया हूं कि इतने सारे लोगों को ले जाना ठीक नहीं है, जाऊंगा तो मैं केवल अकेले ही जाऊंगा। महाप्रभु जो है वृंदावन जाने की योजना त्याग दी, और महाप्रभु ने सोचा अब मैं जाऊंगा दक्षिण, यानी अब मैं जाऊंगा साउथ इंडिया। अब मैं ट्रैवल करूंगा जितना साउथ है, साउथ से लंबा ट्रैवल करके आऊंगा पूरा, जिसमें वो पूरा कवर करते हैं। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं, जगन्नाथपुरी से निकले, पूरा कवर करते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो आप देखते हो, तिरुपति, श्रीरंगम, आगे आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, रामेश्वरम के बाद वो गए इधर पूरा गुरुवायूर, केरला, उडुपी कृष्णा, फिर वो आगे आगे बढ़े पंढारपुर महाराष्ट्र, फिर वो आगे बढ़े द्वारका गुजरात, ऐसे करते करते आगे बढ़े हैं, और राजस्थान को क्रॉस करते हुए फिर वो आगे आगे अपना बढ़े हैं पूरे वृंदावन तक, ब्रजमंडल तक। ये था एक्चुअली। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गए, लंबा घूम के वृंदावन गए हैं। और हम लोग कैसे जाते, यूं अपनी गाड़ी निकाली और गुर्र करके पहुंच गए, गाड़ी खड़ी करी, आ तो गया वृंदावन। आप वृंदावन पहुंच तो जाओगे, मन से नहीं पहुंचोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मन से बहुत ही कम व्यक्ति पहुंचता है। मैं उनको अगर भक्तों को पूछूं, मैंने बहुत से लोगों को पूछा आप वृंदावन के 10 फेमस मंदिर बताओ, वो फेमस बताएंगे जो सोशल मीडिया पे। मैंने बोला लीला स्थली बताओ, कुछ नहीं पता। वो केवल उतनी सी जगह को, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर और केली कुंज और इस्कॉन, और थोड़ा थोड़ा नाम लेते रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे, और फिर वो बोलेंगे केशी घाट, कुछ जो स्पेशल है, फिर राधा रमन, स्पेशल बताएंगे, हो गया। क्या वृंदावन देखा आपने? आपको लगता है
सच्चे अपने मन से पूछो, आपने वृंदावन देख लिया? ये पता है आपको 0.0000001% है ये, बस इतना मान के चलो, इतना ही देखा आपने वृंदावन। अभी बहुत बड़ा है ब्रजमंडल, इतनी आसानी से कैसे देख लोगे बताओ? महाप्रभु इतना घूम के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले जाओ। अकेले कैसे जाओगे? वो भगवान है, आप अकेले जाओगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे। आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वहां की महत्वता पता है। समझो, धाम यात्रा करने का पर्पस होता है कि मेरे मन में ये बिठाया जाए कि ये धाम है, यहाँ ये लीला हुई। और वो बैठेगा कैसे? जब सुनोगे या पढ़ोगे। तो ना हमारे बुक तो है ही नहीं हमारे पास, फिर आती है सुनने की बात, सुनना भी नहीं चाहते, तो फिर क्या धाम हुआ बताओ? चैतन्य महाप्रभु ने फैसला कर लिया और साउथ इंडिया को चल दिया जगन्नाथपुरी से, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, आगे बढ़ गए। अब है कि रूप और सनातन ने, जब ये मुसलमान के अंडर, नवाब हुसैन शाह के अंडर काम कर रहे थे, अरेबिक भाषा बोलते थे, इनको अपने रहा नहीं जाता था। अपने अपने महाप्रभु के जाने के बाद ये रामकेली में अपने घर लौट आए, इनसे रहा नहीं जाता था। सोचते थे, बस यही सोचते रहते थे, कब वो दोबारा दिन आएगा जब हम चैतन्य महाप्रभु से मिल चुकेंगे, कब वो दिन आएगा। केवल दिमाग में महाप्रभु महाप्रभु, भगवान कृष्ण, राधा रानी, यही सब चलता रहता था इनके दिमाग, और कुछ नहीं चलता था, केवल यही। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक उपाय बनाया जाए और अपने जो पोजीशन है उसको त्याग दिया जाए। अपनी जॉब को छोड़ने, क्विट करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? भगवान के लिए। क्योंकि भगवान ने इन्हें आदेश दिया था कि तुम जाओ और वृंदावन की लीला स्थलियों का खोज करो। जब ये रामकेली में, चाहे महाप्रभु मिले रूप सनातन से, बाकी भक्त भी थे, तो उनको बोला तुम जाओ और वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करो, इनको ये कहा। तो अब इनका मन नहीं लगता था यहाँ पे। इन्होंने बोला जब भगवान ने आदेश दे दिया तो हम क्या करेंगे, कैसे ना कैसे हमारे को एक त्यागना है, और डायरेक्ट त्याग देंगे तो वो मारना शुरू कर देगा, मंदिर तोड़वाना शुरू कर देगा। किस तरीके से त्यागें ताकि उस हुसैन शाह को पता चल जाए कि हम लोग अब या तो जीवित ही नहीं है या हम गायब हो चुके हैं, इस तरीके से पता चले। मारेगा नहीं किसी को। दोनों भाइयों ने इसके लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त किए और उनको प्रचुर धन दिया। अपने अंडर 2 ब्राह्मणों को बहुत धन दिया कि भाई हमारे पक्ष में रहना है, तुम्हारे को गलत जगह में पक्ष में वो मत कर देना। और रूप गोस्वामी ने उस समय नाव के द्वारा सारा अपना धन लेके अपने पिता के घर चले गए। एक नाव ली, सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया, रूप गोस्वामी आगे बढ़े। तो आप देखो, रूप अभी दोनों भाइयों में से एक भाई गया, दोनों भाई नहीं गए, 2 में से केवल एक भाई। और हमारा देखो, हम जा सकते हैं क्या, त्याग सकते हैं? एक ने बोला आप जाइए आप जाइए आप जाइए आप जाइए, पर सनातन गोस्वामी ने कहा देखो मैं बढ़ा हूं, मैं यहां रहूंगा। और सनातन गोस्वामी जो है वो हुसैन शाह के, वैसे तो दोनों ही फेवरेट थे, सनातन और रूप, मगर सनातन ज्यादा फेवरेट थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और वो प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी है, दबीर खास रूप गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी थे साकर मलिक, तो बोले प्राइम मिनिस्टर पहले चाहिए ना, अगर ये चला गया तो मेरी राज्यसभा कैसी चलेगी। तो हुसैन शाह ने सोच रखा था कि भाई इन जाएंगे तो दोनों में से किसी को नहीं जाने दूंगा, पर सनातन ने कहा मैं रुकूंगा, तुम जाओ। तो 2 ब्राह्मणों को धन दिया और नाव से वो चल दिए अपने पिता के घर, सारा धन लेके नाव द्वारा पिता के घर गए। तो वहां पे पिता के घर जब जा रहे थे, वहां पर वो पहुंचे, उनके और भी कई घर थे, फतियाबाद, मोराग्राम, बंगाल के अंदर ही। उस समय मैंने बताया वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल एक था। तो अपने पिता के घर पहुंचे वो, उसका उस समय नाम था बाकला चंद्रद्वीप, बाकला चंद्रद्वीप, मगर अब उसका नाम पड़ चुका है बरिशल। अब बरिशल जो है ये आता है बांग्लादेश में। बाकला चंद्रद्वीप का अब जो नाम पड़ चुका है उसका नाम चुका है बारिशल। बारिशल कह लो या बारिशल कह लो, बारिशल अब आता है, यानी बाकला चंद्रद्वीप आता है बांग्लादेश में। तो अपने पिता के घर गए रूप गोस्वामी, पिता से मिलने गए। पहले पिता के घर नाव लेके, धन लेके पहले पिता से मिलने गए और पहुंचे बंगाल। अब पहले के समय जो टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता था, बहुत समझदार था हमारा जो भारत था, जिसको अखंड भारत बोलते हैं। बहुत से लोग लीव कर जाएंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप सब, मैं सच बता रहा हूं, आप सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। आपको कभी कृष्ण लीला, मैं गारंटी देता हूं, जिसने महाप्रभु को नहीं समझा वो कभी कृष्ण लीला नहीं समझेगा, कभी। जितनी मर्जी कृष्ण बुक भागवतम पढ़ लो, उसको थोड़ा समझ आएगा, ऊपरी तौर पे कभी समझ नहीं आएगा।
पहले समय गंगा ऐसे बहती थी, तो गंगा का ऐसे डिवाइड किया जाता था, इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जैसे हम गए थे चित्रकूट, बीच में मंदाकिनी नदी बहती है, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश एक तरफ मध्य प्रदेश, ऐसे था। मतलब नदियों से जगहों को बांटा जाता था। आज भी ये मैंने देखा कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के एक तरफ उत्तर प्रदेश एक तरफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसे है। उस समय भी जो बंगाल में नदी बहती थी गंगा, एक तरफ ईस्ट बंगाल एक तरफ वेस्ट बंगाल, तो वो पूरा ही बंगाल था। पर ईस्ट बंगाल बाद में बन गया बांग्लादेश और इधर का हिस्सा बन गया वेस्ट बंगाल। तो बांग्ला नदी पार करके गए ना, वेस्ट बंगाल में आता था रामकेली, तो नदी पार करके अपने पिता के घर गए, उस जगह को कहते हैं बरिसल। तो अपने पिता के घर आए, तो उन्होंने वहां पे जब वहां पे खूब सारा धन लेके लौटे, तो उन्होंने उसके 3 हिस्से कर दिए। 50% जो हिस्सा है उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों को बांट दिया, जबकि वो खुद ही एक महान वैष्णव थे, खुद ही प्रचार कार्य करने जा रहे थे वृंदावन के लिए, मगर पैसा नहीं लेके गए। पैसा वैसा नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम। पैसा को छोड़ दिया, पैसा को 50% उन्होंने दे दिया ब्राह्मणों और वैष्णवों को भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान का मंदिर चलाने के लिए, भगवान की सेवा में दे दिया। पहला हिस्सा 50%। बाकी का जो उन्होंने हिस्सा है 25% उन्होंने अपने संबंधियों को दे दिया, यानी अपने पिता अपनी फैमिली मेंबर्स को दे दिया कि ये हे पिताजी ये 25% आपका। और बाकी का जो 25% है उन्होंने एक ब्राह्मण के पास उसको रखवा दिया सुरक्षा के लिए। उन्हें क्योंकि आशंका थी, क्योंकि मैं भागा हूं तो मेरा भाई सनातन गोस्वामी पक्का फंस सकता है इस बारे में, क्योंकि हम दोनों ने क्या ठाना है कि अब हम वृंदावन जाएंगे, वहां की लीला स्थलियों की खोज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जब हम अपने पोजीशन को त्यागेंगे, और त्यागेंगे अगर पोजीशन को तो हुसैन शाह हमारे लोगों को मारेगा। तो उसको पता था कि हमला होगा, इसलिए 25% इमरजेंसी के लिए बचाया। प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि आइडियल जो वैष्णव होता है वो क्या करता है, एक अच्छा वैष्णव अपने धन को 3 भाग में बांटता है। आजकल तो धन ही नहीं बचा, टैक्स 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 में ही चला जाता है आधे से ज्यादा। रोड टैक्स, ये टैक्स, जीते जी टैक्स, मरते हुए टैक्स, टैक्स में ही वो सारा धन दे देता है। पर 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, प्रभुपाद जी भी कहते हैं। 50% भगवान के या भगवान के भक्तों को प्रचार के लिए, 50% भगवान या भगवान के भक्तों के प्रचार के लिए। तो इन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया कि आप मंदिर चलाइए और प्रचार कीजिए, बंगाल में प्रचार कीजिए, और हम जाएंगे वृंदावन को, तब तक आप यहां प्रचार कीजिए। 50% प्रचार के लिए इन्होंने यूज किया, 25% दे दिया फैमिली मेंबर्स को। प्रभुपाद जी कहते हैं 25% अपनी फैमिली के लिए यूज करना चाहिए, और बाकी का 25% का जो पैसा है उसको इमरजेंसी के लिए बचाना चाहिए। तो वही काम इन्होंने एक ब्राह्मण के पास रखवा दिया कि ये इमरजेंसी में यूज होने वाला है। देखो बुद्धि कितनी शार्प थी, जबकि चाहते तो 100% रखवा सकते थे, मगर 25% ही रखवाया। अगर पूरा रखवाते ना तो ब्राह्मण भी, कोई भी लालच कर सकता है। धन बहुत बड़ा एक लालच है इस संसार में, धन बहुत बड़ा लालच है जो व्यक्ति को नीचे गिरा देता है, इसलिए 25% रखवाया। 25% फैमिली मेंबर को दिया, 50% प्रचार के लिए दे दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे करना चाहिए, एक शुद्ध भक्त तो ऐसे करता है। पर आजकल आप देखो, अगर हमारी सैलरी है 10-15 हजार, पैसे ही इतने कम है, उसको क्या भाग में बांटोगे, टैक्स भी भरोगे, ये भी भरोगे, जिंदगी बहुत खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जितना हो सके भक्ति में लगाए रखो, और जितना हो सके अपनी सेवा, जिस रूप से जितने आप जिस प्रतिशत से सेवा कर सकते हैं उतना करो। कम से कम प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा नहीं तो 10% तो जरूर भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 10,000 सिक्के दिए, ब्राह्मण को दिए। उनको पता था कि ये कानूनी झंझट में उनका भाई सनातन गोस्वामी फंसेगा, पक्का ये कोर्ट कचहरी के केस में फंसने वाला है। तो ये 10,000 सिक्के जो हैं सोने के एक आगे काम आने वाले हैं। तो उन्होंने वहां पे ब्राह्मण को दिया, और वहां पे ब्राह्मण ने एक बंगाली बनिए के यहाँ उसको जमा करा दिए, बंगाली बनिए के यहाँ उसको जमा कर दिया। आगे जो है यहाँ पे रूप गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए हैं। जब वो अपने पिता के घर बंगाल में गए, ईस्ट बंगाल, बारिसल बांग्लादेश जो अब वहां पे पड़ता है, तो उनको पता चला अरे महाप्रभु तो बंगाल वहां पे जगन्नाथपुरी लौट गए हैं। तो उन्होंने वहां पे 2 व्यक्ति को भेजा, बोले पता करके आओ कि वो कब जाएंगे जगन्नाथपुरी।
तो उन्होंने बोला कि जब वो जाएंगे तो हमें बताना। तो अब वहां पे जाके पता करके आए तो उन व्यक्तियों ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। पहले दक्षिण में गए हैं, साउथ इंडिया, और फिर ट्रैवल करते हुए आगे वृंदावन आएंगे, पूरा यूं ऐसे गोल, ऐसे नीचे से लंबा चक्कर लगा के। तो जब उनको मिली तो ये सूचना मिली, जैसे ही वापस आके अपने 2 मैसेंजर भेजे थे, 2 दूत भेजे थे, तो रूप गोस्वामी और उनका छोटा भाई, 3 भाई थे मैंने बताया, रूप, सनातन, अनुपम। तो अनुपम और रूप गोस्वामी पहुंच गए वृंदावन, ये वृंदावन के लिए चल पड़े। और सनातन गोस्वामी अभी भी कहाँ है? रामकेली में रह रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं हुसैन शाह के अंडर में। अब हुसैन शाह को पता तो चलना था, एक भाई भाग गया, अब वो आग बबूला हो गया जब उसको पता चला कि एक भाई कहाँ है, और उसको ये बारे में पता चल गया। अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि कैसे एक भक्त को उठा के जेल में डाल दिया गया, क्योंकि एक भाई भाग गया, तो अब इसको बाद में जेल से छुड़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा। अब सनातन गोस्वामी को देखना कैसे जेल में डाला। तो एक बार रात में हुसैन शाह की पत्नी ने उनके चेहरे पर एक बड़ा निशान देखा, सनातन गोस्वामी के चेहरे पे बड़ा निशान देखा। तो उनकी पत्नी को पता चला कि एक सुबुद्धि रॉय इसका नाम है, बंगाली एक था, उसने कोड़े से मारा था, है ना, और उसको कोड़े से मारा सनातन गोस्वामी को, और बोले कि तेरे को तेरी गलतियों की सजा मिलेगी। तो उनके सनातन गोस्वामी के मुंह पे निशान छप गया था, एक शुद्ध भक्त थे, मार पिटी और मुंह पे निशान छप गया। तो हुसैन शाह की पत्नी ने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर पे एक इतना बड़ा निशान है, और सुबुद्धि रॉय एक बंगाली था, तो बंगाली को सपोर्ट करना चाहिए, मगर सपोर्ट नहीं किया। सुबुद्धि रॉय एक बड़ी एज का व्यक्ति था। तो जब ये बोली, रानी जाके बोली, अरे हुसैन शाह अपने राजा को बोली, अरे जहापना, क्या आपको पता नहीं है? अरे ये सुबुद्धि रॉय है ना, इसको दंड देना चाहिए, देखो उसने कैसे सनातन गोस्वामी को मारा है। तो वो कहते हैं हुसैन शाह, अरे वो जो सुबुद्धि रॉय है ना, काफी एजिड है, मेरे पिता समान है, मैं उसको दंड नहीं दे सकता, मेरे बड़े वफादार हैं। तो दोनों के बीच में मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, हुसैन शाह और उनकी बीवी में झगड़ा हो गया, वाद विवाद चलने लग गया। हुसैन शाह हताश हो गए, तो उन्होंने बोला कि इसको क्या किया जाए? बोले इसको अभी के लिए अभी फांसी कर दी जाए, फांसी दे दी जाए सुबुद्धि रॉय को, क्योंकि उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी साकर मलिक सनातन को मारा है, तो सुबुद्धि रॉय को अभी के अभी फांसी दी जाए। अब ये कह रहे हुसैन शाह, नहीं नहीं नहीं, मैं फांसी नहीं दे सकता, सुबुद्धि रॉय मेरे पिता जैसे हैं, झगड़ा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी ने कहा कैसे? अब देखो दिमाग, अब ये चाहते तो बदला निकाल सकते थे सुबुद्धि रॉय से, बोलते फांसी दे दो, मार डालो इसको, पर उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने क्या कहा? रानी के पास गए, उसकी बेगम के पास गए, बेगम को जाके बोले एक काम कर सकते हैं, इसको इसके पद से हटा दो, इसकी पोजीशन है ना ज्यादा बन रहा था, इसको इसकी पोजीशन से हटा दो, इस तरह से फांसी भी नहीं लगेगी और आपका जो मेरे प्रति एक वो है सपोर्ट है वो भी हो जाएगा, तो इसको इसकी पोजीशन से हटा दो। ऐसा ही हुआ और सुबुद्धि रॉय को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। अब वहां से, अब देखो वापस आ रहे थे घर, इतना सब होने के बाद में राजा हुसैन शाह के वहां से वापस आ रहे थे। जब हुसैन शाह के वहां से निकले, ये सारा सिचुएशन हो गई, तो बारिश में भीगते हुए एक किसान के घर के पास से गुजर रहे थे। उनको अपनी स्थिति पर बहुत वो हो रहा था कि कब मैं जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, क्या मेरे भाई रूप और अनुपम पहुंचे वृंदावन या नहीं पहुंचे। उनको कुछ पता भी नहीं था कि पहुंचे नहीं पहुंचे, बस मन में ये था कि वो सुरक्षित वहां तक पहुंच जाएं। और जब वो वहां से पहुंचे तो रात को किसी किसान ने सोचा ये कौन है जिसके जाने की आवाज आ रही है, तो अपनी बीवी को बोला, किसान पक्का लगता है कि कोई कुत्ता होगा। तो बीवी कहती अगर कुत्ता होता तो यहां आके बैठ जाता, पता नहीं कौन होगा, पक्का राजा का कोई सेवक होगा, रात के समय भेजा होगा निगरानी वगैरानी रखने के लिए। तो जब सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी ने किसान और उसकी पत्नी को यह बात करते हुए सुना, तो उनके अपनी स्थिति पे सच में ये चीज सिचुएशन याद आई कि मैं क्या हूं, मैं एक इंसान का हो या जानवर का हो या एक कुत्ता का हो, वही तो हमारी सिचुएशन है, राजा के अंडर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में भी उदाहरण लेना चाहिए, अपने लाइफ में एग्जांपल लेके देखो, हमारी लाइफ भी तो एक डॉग जैसी है, डॉग को पट्टा बंधा है और
मालिक उसको काम करवा रहा है, कभी कभी डॉग ओनर बन जाता है और मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरी स्थिति भी तो डॉग से क्या कम है। ठीक तो बोल रहे हैं किसान और उसकी बीवी, मन ही मन सोचा, रास्ते में बारिश में भीगते हुए जा रहे थे, बोले मेरी भी तो यही स्थिति है, इस मुसलमान राजा के अंडर काम करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, पर यहां रहना पड़ रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी यहां रहने की। और उनको अपनी स्थिति पे बड़ी दया आई, सोच सोच के मन उदास होने के बाद वापस रामकेली में अपने घर लौट आए। बहुत चिंतित थे सनातन गोस्वामी, कैसे मैं जो है अपने इस काम को त्याग सकूंगा। तो सनातन गोस्वामी सोच ही रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अब बोलने लगे अपने रामकेली के अपने घर में, बोले मैं ना बहुत बीमार हूं, और अपने पास से किसी और को बोल देते कि तुम मेरी पोजीशन पे जाके काम कर लेना। अब राजा को पता चला, हुसैन शाह को, उसने कहा अच्छा सनातन गोस्वामी आज क्यों नहीं प्रेजेंट है, भरी सभा में बुलाया, कह रहे कहां है हमारा साकर मलिक। बोले जहां पना साकर मलिक तो घर में है, वो आए नहीं। बोले अच्छा घर में है, क्या बात हो गई। तो वो जिनको भेजा था अपने दूत को, साकर मलिक यानी सनातन गोस्वामी ने भेजा था, बोले उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजा ने कहा अच्छा बीमार है, तो एक काम करते हैं डॉक्टर को भिजवा देता हूं। तो डॉक्टर को भिजवाने के लिए एक अच्छा वैद्य बुलाया, बोले ठीक है हकीम को बुलाया जाए, और हकीम को बुला के भिजवाएंगे। अब डॉक्टर को भेजेंगे स्पेशल, राजा भेज रहा है, मुस्लिम राजा भेज रहा है कि चेक करके आओ भाई बीमार है, क्या बात है, क्या बात हो गई, कितने दिन बीमार रहेगा, क्योंकि उसका काम नहीं चलता था प्राइम मिनिस्टर यानी इस सनातन के बिना, हुसैन शाह का। अब भेजा। अब हुसैन शाह यहाँ पे क्या करते थे, अपने को पूरा एकदम स्नान वगैरह करके यहाँ पे भागवतम की चर्चा किया करते थे, और यहाँ पे 20-30 ब्राह्मण बैठे होते थे, उनको अपने कमरे में बुलाते, अपने घर में बुला लेते, बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्राह्मणों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और हम पढ़ेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। और बोला करते थे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, यानी जितने भी हैं सारी चीजों का विनाश हो जाता है अगर हम नित्य भागवत की सेवा करें। इसलिए नित्य रेगुलर भागवतम रीडिंग किया करते थे। हमारा तो ऐसे ही छूट जाता है, अभी गए कहीं ट्रैवल किया, बीमार हो गया, छूट गया। और ये क्यों बीमार हुए, ताकि भागवतम पढ़ सकें। आप समझो बीमारी का बहाना क्यों लगा रहे राजा के पास, कि मैं वृंदावन नहीं जा सकता पर अपने आप को वृंदावन में बिठा सकता हूं, अपने आप को भगवान की लीलाओं में बिठाऊं। तो भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया, 20-30 ब्राह्मणों को बिठाया, बोले जो आ रहा है उनके साथ ही चर्चा करनी शुरू कर दो। कोई परमानेंट ऑडियंस नहीं थी कि मेरे को इतने फॉलोअरशिप है या मेरे को ये फॉलो करते हैं ये करते हैं। कोई फॉलोअरशिप के लिए उन्होंने प्रचार नहीं करा, जो आ गए उनको बिठा के अंदर कमरे में अपना घर बंद करके और चर्चा किया करते थे। तो एक बार यहाँ पे इनका राजा का भेजा हुआ डॉक्टर आया, राजा ने उसके डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा अरे आप तो ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये जाके उसने सूचना दे दी राजा को। हुसैन शाह को डॉक्टर ने बोला, बोले कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बहाना बना रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब राजा आया, राजा ने बोला, कह रहे तुम सरकारी काम छोड़ के, इतना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वर्क है, क्या इतना इंपॉर्टेंट वर्क है जो तुम घर में बैठे हुए हो। समझ में आ रहा है किस चीज के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए। और हम कहते हैं जॉब है ना, जॉब होगी तो भागवतम होगा। इनका क्या था, भागवतम है तो जॉब है। आप समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है। भागवतम है तो जॉब है, जॉब है तो भागवतम नहीं है, भागवतम है तो जॉब है। अगर आपको अकेला फील होता है, भगवान से सेपरेशन फील होता है, भागवतम पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ से आपको भगवान नजदीक नजर आएंगे। चर्चा करो, भगवान की कथा को सुनो सही व्यक्तियों से, तब जाके आपको भगवान का रियलाइजेशन होगा। बोले ऐसा भी क्या काम है, तो अब काम क्या था इनको, श्रीमद् भागवतम पढ़ना। ये पता चल गया हुसैन शाह को कि भाई ये तो यहाँ पे भागवतम चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो कैसे भी रहे। पर उनको ये दिक्कत थी कि ये जॉब पे क्यों नहीं आ रहा, जॉब क्यों नहीं करने आ रहा। जैसे हमारा बॉस हो, एग्जाम्पल कहीं ऑफिस में जाओ, पागल हो जाएगा। अभी आप बोलना, उनको बोलो छुट्टी लेना चाहता हूँ, 1 हफ्ते की भागवतम पढ़नी है, क्योंकि पागल है ग्रंथ पढ़ने के लिए, ये तो मरते के लिए पढ़ते हैं, पागल है, मरते हुए पढ़ेंगे, श्राद्ध आएंगे, तेरे श्राद्ध हो जाएगा बाद में। ऐसे करके लोग उल्टी सीधी सलाह देते हैं। कोई जरूरत नहीं है ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने की, पर वो ग्रंथ को इतना फोकस करते थे कि ग्रंथ 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 पढ़ने, इतना फोकस किया गया है। और हमारे पास आधा घंटे का भी समय नहीं है।
एक अच्छा भक्त जो होता है कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ेगा रोज, कोई भी शास्त्र ले, गीता भागवतम कुछ ना कुछ जरूर पढ़े, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हमारी इतनी भक्ति आगे बढ़ रही है, हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर बोलते पढ़ेंगे इंडिया, पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ ही नहीं रहा है इंडिया। इंडिया पढ़ क्या रहा है? न्यूज़पेपर, आज किसके साथ क्या हुआ, कितनी चोरी हो गई, और इंस्टाग्राम रील पढ़ रहा है, यूट्यूब वीडियो पढ़ रहा है, या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा है, पर शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा है। अब भौतिक विद्या पढ़ रहा है। भौतिक विद्या शरीर के साथ इसका विनाश हो जाएगा, यह आपको नरक ले जा सकती है। भगवान के ग्रंथ आपको भगवान के धाम ले जा सकते हैं। समय देना ही पड़ेगा। एक भक्त को अगर वो नया है तो धीरे धीरे करके कोशिश करे कि अपने 10-15 मिनट रोज का बना सकूं कि मैं पढ़ सकूं। अगर वो सच में अपने धर्म का पालन करना चाहता है, ये होती है भक्ति। हमारी भक्ति देखो कहाँ इनकी भक्ति। हम ऑब्वियसली मैच नहीं कर सकते, पर मोटिवेशन तो ले सकते हैं सही व्यक्तियों से। तो अब उन्होंने, हुसैन शाह ने गुस्सा होकर कहा, बोले तुम्हें पता है सनातन, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, वो बहुत बड़ा लुटेरा है, हिंसा कर रहा है, पूरे बंगाल को उसने नष्ट कर दिया है, ऐसे करके बोला। अब आता है कि बड़ा भाई कौन हुआ? ये तो 3 भाई थे, सबसे बड़ा सनातन, दूसरे नंबर पे रूप, तीसरा नंबर पे अनुपम, ऐसे इनका चौथा भाई कौन आ गया? तो कुछ जगहों पे कहा गया कि रूप सनातन जो गोस्वामी थे, ये टोटल 4 भाई थे। सबसे बड़ा भाई था रघुनंदन, दूसरे नंबर पे सनातन, तीसरे पे रूप, चौथे पे अनुपम। रूप सनातन चले गए वृंदावन को, पहले यहीं काम करते थे, वृंदावन को चले गए, नाव पार करके पिता के घर, वहां से वृंदावन, अभी अकेले रह गए। और वो जो बड़ा वाला भाई था, सनातन का बड़ा भाई रघुनंदन, वो पिता के घर में रहा करता था, वो अपने पिता के घर में ही रहा करता था। और वहां पे क्योंकि वो एक अपना बोलबाला जमा रहा था, इसलिए उसने कहा कि बंगाल को उसने नष्ट कर दिया है, खराब कर दिया तुम्हारे भाई ने, क्या करें बताओ, तुम्हारे को क्या दंड दे? सनातन गोस्वामी ने कहा आप मुझे 2 दंड देंगे, मुझे स्वीकार है। तो राजा ने, हुसैन शाह ने कहा सनातन को, साकर मलिक को अभी के अभी बंदी बनाया जाए। अब वो आगे उन्होंने बोला अब हम जाएंगे ओडिशा पर आक्रमण करने। उन्होंने कहा सनातन अभी भी चांस है, मेरे साथ चल पड़ो, ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मंदिरों को और सारे मंदिरों को तोड़ डालेंगे, सबको तोड़ डालेंगे, चलो सनातन मेरे साथ में, सबको तोड़ डालेंगे। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, जो मुस्लिम वेशभूषा में एक मुसलमान के रूप में रहा करते थे, बोले जगन्नाथपुरी जाके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हराना चाहते हो? जगन्नाथ जी को आप हराना चाहते हो? वो आप तो केवल यहाँ के नाथ हैं, वो जगत के नाथ हैं, आप उनको हरा नहीं सकते, मैं आपका इसमें साथ नहीं दूंगा। तो गुस्से में बोल दिया इसको अभी के अभी कारागृह यानी जेल में डाल दिया जाए। तो हुसैन शाह ने ऑर्डर दे दिया और सनातन गोस्वामी को जेल में डाला दिया। हम लोग कर सकते हैं, जेल चले गए भगवान के लिए, भगवान के लिए जेल चले गए, बताओ कितनी बड़ी बात है। भगवान के लिए जेल जाना भी बहुत बड़ी चीज है। और जिस जेल में ये गए, उस जेल का नाम था चीका मस्जिद। चीका मस्जिद बंगाल में आता है, रामकेली के पास में, चांदनगर वेस्ट बंगाल में आता है। रामकेली से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये चीका मस्जिद पड़ती है, आज भी ये प्रेजेंट है। तो रामकेली को गुप्त वृंदावन कहते हैं, वहीं पे ये प्रेजेंट है, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे इसका नाम है चीका मस्जिद। और चीका मस्जिद में ही ये बनाया तो उनके पूर्वजों ने था, मुसलमानों के, मस्जिद बना दी थी यहाँ पे। इस मस्जिद के अंदर कैद करके रखा था, जेल के अंदर, सनातन गोस्वामी को। आज भी ये प्रेजेंट है चीका मस्जिद, पूरा मस्जिद वाला स्ट्रक्चर है, पूरा टॉप जैसे वो होता है ना, डोम होते हैं ऊपर से पूरे, उसी टाइप का है, आज भी ये प्रेजेंट है। यहाँ पे इनको कैद कर दिया जेल के लिए अंदर। अब यहाँ पे सनातन गोस्वामी, एक भक्त क्या चाहेगा? क्या भक्त आजाद नहीं होना चाहेगा? भक्त की अगर भागवतम छिन जाए, माला छिन जाए तो क्या करेंगे? आजाद होना चाहते थे यहाँ से। तो सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी बन गए थे उस चीका मस्जिद के अंदर। तब उन्होंने किसी के थ्रू उनको अपने भाई रूप गोस्वामी का पत्र मिला। तो रूप गोस्वामी का पत्र मिलके उनको बहुत अच्छा लगा कि फाइनली रूप और अनुपम पहुंच गए हैं वृंदावन। तो उनको एक शांति पड़ी कि हमारा जो कार्य था, जो महाप्रभु ने दिया, वो हमारा पूरा हो गया, यानी वृंदावन पहुंच गए हैं मेरे दोनों छोटे भाई।
अब सनातन गोस्वामी को उस पत्र में एक चीज और लिखी थी कि मैंने जाते जाते 10,000 सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया था रूप गोस्वामी ने, 50% प्रचार के लिए दे दिया, 25% पिता को दे दिया, फैमिली को दे दिया 25%, वो 25% था 10,000 सिक्के। बोले ये जो है ना 10,000 मुद्राएं, ये मैंने आपकी सहायता के लिए रखी है, क्योंकि मुझे पता था आप जब मैं यहां से जाऊंगा तो आपको कारागृह यानी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, और यही पैसे आपको अब बचाने के काम आएंगे। तो सनातन जो है अब वो बड़े चालाक थे, अब वो जानते थे कि जेलर की सहायता के बिना जेल से भागना नहीं जा सकता। इस भौतिक संसार को भी जेल कहा जाता है, यहाँ की जेलर है दुर्गा। तो आप कहोगे प्रभु जी फिर हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री यानी भगवान से सलाह कर लो तो दुर्गा जाने देगी? देखो ये आध्यात्मिकता की बात है, ये ब्रह्मांड कृष्ण के अंडर है। अगर कृष्ण से बन गई तो ऑब्वियसली जेलर कुछ कर सकता है क्या बीच में? नहीं करेगा। करेगा नहीं करेगा, मानते हो नहीं? पर यहां पे क्या था कि सनातन गोस्वामी राजा तो अगेंस्ट था, हुसैन शाह, अब जेलर से ही तो बात बनाएगा कि शायद जेलर से बन जाए। ऐसे ही हम इस भौतिक संसार में क्या करते हैं, भगवान कृष्ण तो हमारी सुनते नहीं है, काम करते हैं, माता रानी के पास चलते हैं। माता रानी भी कृष्ण भक्ति पे लाना चाहती है, पर लोग माता रानी को अपनी इच्छा पूर्ति की मशीन मानते हैं। 1 इच्छा, 2 इच्छा, 4 इच्छा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छा मांगते रहते हैं, और उस इच्छा से वो फंसते चले आते हैं। ऐसे ऐसे करके उनको इस भौतिक संसार में फंसा देती हैं माया देवी, जिनको दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा का मतलब जेलर, दुर्ग का मतलब जेल, उनको दुर्गा कहा जाता है। वो इस ब्रह्मांड की जेलर है। और यहाँ पे जो जेल है, इस जेलर में एक जेलर था, तो उन्होंने सोचा कि मेरे को ना यहाँ का जो ये है इसको मैं जो हो खुश कर देता हूँ, इसको कुछ पैसा दे दूंगा, क्या पता मेरे को मान जाए, क्योंकि राजा तो मेरी मानने नहीं वाला। अब मैं इसको कुछ पैसा दे के निकलने का कोशिश करूंगा। तो सनातन गोस्वामी उस मुस्लिम जेलर से कहते हैं, और वो जो था मांस खाया करता था जेलर, वहीं सामने हलाल मीट खाता था। तो वो बोले, चैतन्य चरितामृत में ही आता है, तुम्ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, केताब कोरान शास्त्रे आछे तुम्हार ज्ञान, एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार हईते तारे मुक्त करे न गोसांज। क्या बोले, तुम्ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, बोले तुम तो पीर हो, पीर बाबा के समान हो, तुम महाभाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। केताब कोरान शास्त्रे अच्छे तुम्हारे ज्ञान, बोले तुम्हें तो सारे शास्त्रों का ज्ञान है, तुमने तो कुरान भी पढ़ी हुई है। ऐसे करके तारीफें कर रहे हैं। जब बाहर निकलना हो तो भक्त को चतुर होना चाहिए, वहां पे वाक्य ऐसे नहीं ऐसे करके बैठे हुए, केवल ऐसे काम नहीं चलेगा। कृष्ण भक्त को चतुराई से काम लेना चाहिए। बोले तुम्हारे को तो सारे शास्त्रों का ज्ञान है। आगे बोले, एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, यदि कोई व्यक्ति बंदी व्यक्ति को धार्मिक उनके अनुसार धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, संसार हई ते तारे मुक्त करे न गो सांझ, तो अल्लाह और भगवान उसको इस संसार से पार करा देते हैं। बोले अगर एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, अपना निजी धर्म देखो, तुम मुसलमान हो, अगर तुम धार्मिक नियम का पालन करते हो, तुमने कुरान पढ़ी है, कि तुम्हें नहीं पता कुरान पढ़ने के बाद कि अगर तुम किसी को छोड़ दोगे धार्मिक नियम के हिसाब से, संसार हई ते तारे मुक्त करें गो सांझ, तो इस संसार से तुम्हारे को अल्लाह मुक्त कर देंगे। अब वो सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा है, धार्मिक बातें कर रहा है। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, कह रहे इसके लिए इससे पहले जब मैं यहाँ का प्रधानमंत्री था, जेल में जाने से पहले, कह रहे तुम्हें नहीं पता था मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है, आज तुम्हारा समय आ गया मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे को यहाँ से पार करेंगे, और साथ ही साथ मैं तुम्हारे को कुछ पैसे भी दूंगा, 5,000 रुपए तुम्हारे को यहाँ पे पुण्य यानी पुण्य के रूप में तुम्हारे को 5,000 रुपए मुद्राएं भी दूंगा, 5,000 सिक्के दूंगा सोने के। तो आगे मुसलमान कहता है, जेलर कह रहा है मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो राजा मुझे मरवा देगा। तो सनातन गोस्वामी देखो क्या कहते हैं, बोले अरे तुम्हें नहीं पता, हुसैन शाह तो अभी दक्षिण में गए हुए हैं, अभी वो दक्षिण पे हमला करने गए हुए हैं, यहाँ पे है ही नहीं, रामकेली में है ही नहीं, चीका मस्जिद क्या, रामकेली क्या, बंगाल क्या, है ही नहीं, अभी वो तो साउथ इंडिया की तरफ गए हुए हैं। तो बोले
वो कहता अच्छा तो क्या करना चाहिए? सनातन ने कहा जब तक वो लौट कर आता है उसको कहना कि सनातन गंगा नदी पे गया था, गंगा नदी पे गया था शौच करने, यानी टॉयलेट करने गया था। तो टॉयलेट करने गया, हथकड़ी बंधी थी, नदी में कूद गया और नदी में कूद के मर गया। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ इस तरीके से करो और मुझे नदी तक ले जाओ, गंगा नदी तक, बोलना कि मर गया सनातन, उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्राण जा चुके हैं। क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगी तो वो ढूंढेगा किसको? ढूंढेगा तो तब ना कि कोई व्यक्ति भागेगा, समझे? जब यही पता चल गया कि मृत्यु हो गई तो फिर किसको ढूंढेगा? बोलना लहरों में, वो गंगा नदी की लहरों में भाग गया। और वो कहते हैं सनातन गोस्वामी, ए जेलर, तुम्हारे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को हिडन करके रखूंगा, मैं अपने आप को गायब करके रखूंगा, दूर दूर तक बंगाल में किसी कोने में मैं तुम्हारे को दिखाई नहीं दूंगा। और मैं साधु बनकर पवित्र मक्का में चले जाऊंगा, मक्का मदीना, मक्का यानी सऊदी अरब में चले जाऊंगा। क्योंकि ये थोड़ा ना बोलेंगे मैं वृंदावन जा रहा हूं, तब तो छोड़ता ही नहीं। मंदिर के नाम पे कोई मुसलमान छोड़ेगा क्या मुसलमान को? तो बोले मैं यहां से इसलिए जा रहा हूं, गंगा नदी में तुम बोलना कूद के मर गया, पर मैं तुम्हें बताऊं मैं यहां से छूट के इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं अरबी भाषा में कुरान पढ़ना चाहता हूं और मैं मक्का मदीना के दर्शन करना चाहता हूं, मक्का जाना चाहता हूं, एक साधु बन के वहां पे जीवन बिताऊंगा। तब जाके उसने सोचा, मांस भक्षी उस मुसलमान जेलर ने सोचा, उसने तब सोचा अभी ऐसे कैसे जाने दूं, अभी नहीं जाने दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, तब उसके आगे बोले 5,000, चलो 5,000 रुपए कम लग रहे हैं, यानी 5,000 सिक्के कम लग रहे हैं। थे कितने? 10,000। बोले मैं तुम्हें 7,000 सिक्के ला के दूंगा, चलेगा 7,000 में? अब जेलर दिमाग दौड़ाने लगा, बोले सनातन तो चले जाएंगे मक्का मदीना, मैं राजा को झूठ बोल दूंगा कि टॉयलेट करने ले गए थे, नदी के पास गया और अपनी हथकड़ियों से कूद गया, नदी में लहरों में बह के मृत्यु हो गई साकर मलिक यानी सनातन गोस्वामी की। और ये जा तो अच्छे काम के लिए ही रहा है, मक्का के दर्शन करने जाना चाहता है, मक्का मदीना सऊदी अरब जाना चाहता है ना, तो काम तो सही कर रहा है। तो अब उन्होंने सोचा और मुझे यहाँ पैसे भी मिल रहे हैं, 5,000 की जगह 7,000 मिल रहे हैं। अब इसने दिमाग लगाया जेलर ने, लोभ हैल यवनेर मुद्रा देखिया, रात्रे गंगा पार कैल दाऊड़ का काटिया। लोभ हैल यवनेर, यवन यानी मुस्लिम, लोभ हैल लालची था वो मुस्लिम, मुद्रा देखिया जैसे ही पैसे देखे बिक गया। पैसों के आगे दुनिया बिक जाती है, पैसों के आगे पूरी दुनिया बिक जाती है, लालची होती है दुनिया, बिक गई। रात्रे गंगा पार कैल दाड़ू का काटिया, और उस रात उसने सनातन की बेड़ियों को काट डाला और उन्हें गंगा पार करने दिया। और इस तरीके से ये बात कही गई, ये बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि जो हृदय में जिसके में कृष्ण, जो कृष्ण की प्रेम की बंधन से बंध गया है, उसके लिए संसार की बेड़ियां कुछ नहीं कर सकती। ये तो केवल भौतिक बेड़ियां हैं, असली बेड़ियां तो होती हैं कृष्ण के प्रेम में बंध जाना। अगर उसने अपने दिल में यहां पे कृष्ण को बांध लिया ना, टाइट करके हथकड़ी की तरह बांध लिया है कि हे कृष्ण आपको जाने नहीं दूंगा, उनके लिए संसार की बेड़ी क्या है। और इस तरीके से वो गंगा पार करके चले गए और अपना आगे बढ़ गए वृंदावन को, कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाऊंगा क्योंकि मेरा मिलन होगा उनसे वहां पे जाके। और वो फाइनली जाके मिले कहां? काशी में, जहां काशी आप कहते हो, काशी बनारस, यहां पे जाके वो मिले। तो ये था आज की कथा के बारे में। आप इसमें से सीख वाली बात है, कृष्ण भक्त एक चतुर होता है, कृष्ण भक्त कभी बेवकूफ नहीं होता। अगर आप कृष्ण की प्रेम से बंध गए हो तो आपको कोई भी संसार में बांध नहीं सकता, कोई बेड़ी, कोई हथकड़ी आपको बांध नहीं सकती। हरि हरि बोल। इसलिए सनातन गोस्वामी को फाइनली जेल से मुक्त कर दिया, जेल से मुक्त हो गए और चले गए। यवन यानी कि मुसलमान बिक गया 7,000 रुपए में, ऐसे करके लोग बिके हैं। ये था आज की कथा के बारे में। हरे कृष्णा।